बिहार में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने दिया बड़ा झटका, अब शराब पीने वालों को नहीं मिलेगी नौकरी। कोर्ट ने लालू यादव को दी बड़ी राहत। पंचायत चुनाव के 8वें चरण का आज होगा मतदान। आज पूरा हो रहा है नीतीश सरकार का 15 साल। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिथिलांचल के बड़े नेताओं में शुमार कीर्ति झा आजाद को कांग्रेस की बजाय अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पसंद आ गई है। उनके पिता भागवत झा आजाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। कीर्ति झा की राजनीतिक पार्टी भाजपा के साथ भी रही है। आपको बता दें कि बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस नेता ने अपनी नई पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शराबबंदी पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शराबबंदी खत्म करने की मांग पर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी उस समय आप हुकूमत में थे, राजद के लोग सरकार में थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब तो इस कानून का समर्थन किया गया था। पूरे सदन में शराबबंदी की शपथ ली गई थी। अब विपक्ष में है तो बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है और यह आगे भी जारी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने में लगे हुए हैं। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मुकदमे में पटना सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने उन्हें वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने तबियत का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि उनकी तबियत हमेशा खराब रहती है, ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेशी से राहत दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए तारीख के दिन उनके वकील को पेश होने का आदेश दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भगचुनहर कहा था, जिसके बाद इस शब्द को लेकर खूब सियासत हुई थी। अब पटना के एक रेस्टोरेंट में भगचुनहर का बोर्ड लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट पहुंचने वाले लोग यहां जमकर सेल्फी ले रहे हैं। इसकी तस्वीर मुकेश सिंह नामक एक व्यक्ति ने ट्विटर पर पोस्ट की है। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है और लिखा है कि इसे कहते हैं मास लीडर। जो कह देते हैं वो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाता है, जो नामकरण कर देते हैं वो नाम सदा के लिए चिपक जाता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने धनरूआ सीडीपीओ ज्योति कुमारी के आवास पर छापेमारी की है। बीते दिन ज्योति के आरपीएस मोड़ स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इनके खिलाफ 22 नवंबर को विशेष निगरानी इकाई ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बीते दिन इनके आवास पर छापेमारी की गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु की साइंटिफिक ब्रांच खुलेगी। इसके लिए 24 नवंबर यानी आज इसरो और एनआईटी पटना के बीच क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके स्थापित होने पर यहाँ के बीटेक और एमटेक के छात्रों को अंतरिक्ष से संबंधित शोध के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एनआईटी के कोर्स में अंतरिक्ष विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाएगा। एएमयू पर हस्ताक्षर होने के बाद एनआईटी पटना कैंपस में इसरो की ओर से अपना सेटअप स्थापित किया जाएगा। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा में आंशिक वृद्धि होने के कारण अगले 48 घंटों के दौरान रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं। वहीं प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ आकाश पूर्ण रूप से साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो रात के तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह हल्का कुहासा छाया रहेगा। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। बिहार में क्रिकेटरों के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी समेत अन्य कई शिकायतों को बीसीसीआई ने गंभीरता से लिया है। बीसीसीआई के सीनियर चयन समिति के चेयरमैन और पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा और पश्चिमी क्षेत्र के उनके सहयोगी अबे कुरुविला को पटना भेजा गया। अगले महीने से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए दोनों को बिहार भेजा गया है। टूर्नामेंट के दौरान पारदर्शिता का स्तर ऊंचा रखने के लिए बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को बिहार भेजा है। उनके साथ अबे कुरुवेला भी पटना पहुंच चुके हैं। बता दें कि हाल में ही बिहार में क्रिकेटरों के चयन मामले में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी। राजधानी पटना की तर्ज पर राज्य के अन्य सभी जिलों और शहरों में शराब के खिलाफ बिहार पुलिस व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी। सभी शहरों के अलावा तमाम पर्यटन स्थलों पर मौजूद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश सभी जिलों को दे दिए गए हैं।
साथ ही शादी विवाह के सीजन में शराब को लेकर ज्यादा सजगता बरतने के लिए कहा गया है। बिहार पंचायत चुनाव का 7 चरण संपन्न हो चुका है। 8वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को थम गया था। 8वें चरण का चुनाव 24 नवंबर यानी आज होना है। 8वें चरण में बिहार के कुल 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होना है। आपको बताते चले कि 8वें चरण का चुनाव परिणाम 26 और 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो पूरी तरह से फॉर्म में नजर आए। कोर्ट में पेशी के बाद अपने आवास लौटे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल को लेकर कार्यक्रम करने जा रही है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि प्रदेश कार्यालय में लालटेन जलाने का काम भी कल किया जाएगा। लालू प्रसाद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि कल नीतीश सरकार का कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ सही नहीं है। कुछ दिन पहले ही मगध विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर के घर और दूसरे ठिकानों पर हुए छापेमारी करोड़ों रुपए नकदी सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। अब एक और विश्वविद्यालय में फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने उप मुख्यमंत्री फागू चौहान को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कर्मचारी और कॉपी के लिए फर्जी भुगतान करने पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अपने लेटर में उन्होंने 2 मोबाइल नंबर का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने राजभवन के नाम पर फोन कर भुगतान करने का दबाव बनाया है। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को पालन कराने के लिए सख्ती बरत रही है। बता दें कि अब बिहार में शराबियों को नौकरी नहीं मिलेगी, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार की सख्ती के बाद आदेश जारी कर अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है। इस दौरान बिहार के सभी 38 जिलों में प्रशासन की सख्ती दिख रही है। अधिकारियों ने बताया कि शराब की हिस्ट्री वालों को नौकरी नहीं दी जाए। कर्मचारियों से शपथ लेने को कहा जा रहा है जिससे कोई शराब नहीं पिए। अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी शराब को लेकर सख्ती बढ़ती रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने काफी पहले से बना रखा है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव ने अपनी राय दी है। तेजस्वी यादव ने बीते दिन मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया है। पत्रकारों के रोजगार से जुड़े एक सवाल पर नीतीश कह रहे हैं कि तेजस्वी से पूछिए और जो वे कहें छापिए। वीडियो को कोट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एक कॉपी और कलम पास रख मुझे बताइए, मैं सब बताऊंगा। पटना हाईकोर्ट ने ट्रीटमेंट सुपरवाइजर बहाली पर रोक लगा दी है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी से जवाब तलब करते हुए हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार से मारपीट की घटना के विरोध में बीते दिन पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जज के साथ हुई मारपीट के विरोध में नारेबाजी भी किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि ऐसी घटना फिर कभी ना दोहराई जाए, इसकी व्यवस्था हो। अधिवक्ताओं का कहना था कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस मामले में हम लोग ने उच्च न्यायालय से निवेदन किया है। सरकार से भी उनकी मांग है कि वो इस मामले पर एक्शन ले। टेरा मोटर्स जापान की जानी मानी ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अकीरो उवेदा जापान से पटना आए, जहां बीते दिन उन्होंने बिहार के डीलरों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि यह कंपनी काफी पुरानी है। इस कंपनी की खासियत यह है कि जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें फाइनेंस के तहत मदद कर रही है। अब तक लगभग 25,000 गाड़ियां बिहार में चल रही हैं। इसे और कैसे बेहतर बनाना है, इसको लेकर अब इसमें क्वालिटी को और बेहतर किया जा रहा है ताकि बेहतर सर्विसिंग ग्राहकों को मिल सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बामेती पटना और आईएसईए के संयुक्त तत्वाधान में कृषि अभियंत्रण के 55वें वार्षिक समारोह के दौरान 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिंपोसियम का आयोजन किया जा रहा है। यह सिंपोसियम 23 से लेकर 25 नवंबर तक चलेगा। आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए कृषि अभियंत्रण में किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, उसी को लेकर सिंपोसियम में चर्चा की जाएगी। इसमें देश विदेश के प्रख्यात विशेषज्ञ अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और कृषि अभियंत्रण में उभरते हुए चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। शराबबंदी पर लालू यादव के बयान पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री
मंगल पांडे राजद सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राजद को इसका विरोध करना चाहिए, साथ ही अपने विधायकों को शपथ लेने से रोकना चाहिए था। मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार थी और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। साथ ही सभी लोगों ने शपथ लिया था। नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल के आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 वर्षों से नीतीश पर बिहार की जिम्मेदारी है। 1.5 दशक के कार्यकाल के लिए जदयू ने टैगलाइन दी है 15 साल बेमिसाल। मुख्यमंत्री के 15 वर्षों के इस कार्यकाल को बेमिसाल क्यों कहा जा रहा है, इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि तर्कों के बछड़े पर 15 साल तौलिएगा तो खुद बात स्पष्ट हो जाएगी। दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसी उपलब्धियां हासिल हुई हैं जो माइलस्टोन के रूप में है। बिहार की विकास दर 2005 के पहले किस जगह पर थी और पिछले कुछ वर्षों से यहां हम कितने बेहतर हो गए हैं। सामाजिक समरसता, आधारभूत संरचना के साथ साथ सोशल सेक्टर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वह अविस्मरणीय है। महिलाओं के लिए काफी काम और योजनाएं चली हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के 15 साल बेमिसाल हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेश दास, अनिशा अमित, मोहम्मद नौशाद, नूरुद्दीन खान, धीरज कुमार, संजीत कुमार, मुटू रंगीला, मनोज कुमार और दिलीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या वाकई में नीतीश सरकार के 15 साल बेमिसाल रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।